खोल आंख, जमी देख, फलक देख, फजा देख। खोल आंख, जमी देख, फलक देख, फजा देख। मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। वेलकम टू एजुकेशन ट्रिप। आज की इस जर्नी में हम शुरू करने जा रहे हैं अकाउंटिंग का एक नया चैप्टर। न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हुए ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे आज मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ये चैप्टर बहुत छोटा सा है। 10 मिनट में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। और इस 10 मिनट में अगर आपने पूरी वीडियो को अच्छे से देखा और समझा, तो मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि अकाउंटिंग आपके इशारों पर जरूर नाचेगी। यहाँ आज पढ़ने जा रहे हैं हम अकाउंटिंग के दो स्पेसिफिक टर्म्स। प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग की दो टर्म्स जो जिंदगी भर आपके साथ जुड़ने वाली है। जिस तरीके से आपने साइंस वालों को बोलते हुए सुना होगा, वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन करते रहते हैं पूरे टाइम। अब आप जिंदगी भर करेंगे डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ये दो नए वर्ड्स, दो नई टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं। पहले पढ़ेंगे इनका मीनिंग क्या होता है डेबिट क्रेडिट का, फिर पढ़ेंगे ये डेबिट क्रेडिट की एब्रीविएशंस क्या होती हैं, फिर पढ़ने वालेंगे इनका यूज क्या है अकाउंटिंग में। तीनों ही कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके मीनिंग क्या है कोई नहीं पूछेगा, इनकी एब्रीविएशंस और इनकी फुल फॉर्म क्या है कोई नहीं आपसे पूछेगा, बट आपको पता होगी। तीसरी चीज, इनका यूज क्या है हर बच्चे को पता होगा, आपको भी पता होगा। आपको दो चीजें एक्स्ट्रा पता होंगी डेबिट क्रेडिट के बारे में। चलिए वर्ड्स की शुरुआत करते हैं बच्चे। पहले बात करते हैं रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग के जो रूल्स हैं बच्चे, मैं अकाउंटिंग को एब्रीविएशन में एसी लिख रहा हूँ, उसका मतलब है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के जो रूल्स हैं वो दो तरह के रूल्स हैं बच्चे। अकाउंटिंग जब शुरू हुई थी पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा मसला सामने आया कि किस तरह से अकाउंटिंग की जाए। तो ऐसी ही दो कंट्रीज इस अकाउंटिंग की परेशानी को सॉल्व करने के लिए पूरी दुनिया के सामने आई, और इन दोनों कंट्रीज ने कहा कि हम प्रोवाइड करेंगे अकाउंटिंग का सॉल्यूशन। अकाउंटिंग का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली दो कंट्रीज थी। तो पहली कंट्री है बच्चे इंग्लैंड, यानी ब्रिटेन। इंग्लैंड ने प्रोवाइड किए अकाउंटिंग रूल्स, जिनको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। जो रूल्स इंग्लैंड ने दिए थे, ब्रिटेन ने दिए थे बच्चे, उन रूल्स को हम बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है अकाउंटिंग को सॉल्व करने के लिए। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। ये ट्रेडिशनल अप्रोच कैसे काम करेगी बात करते हैं। इसके बाद बात करते हैं सबसे पहले इसी परेशानी का सॉल्यूशन लेकर के आई हमारे सामने एक कंट्री, और जो है अमेरिका। अमेरिका ने भी कुछ रूल्स दिए अकाउंटिंग के, उनको बोलते हैं हम अमेरिकन रूल्स। जो अमेरिका ने दिए, अमेरिकन जो रूल्स है वो नए हैं, लेटेस्ट है, इसलिए आप उनको बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच। इनको बोलेंगे आप मॉडर्न अप्रोच। ये मॉडर्न अप्रोच है। और ये जो हमने बात करी थी इंग्लैंड वाली, ये ट्रेडिशनल अप्रोच थी। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है इसके बारे में समझते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे, तो आप पूरी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को तीन डिफरेंट अकाउंट्स में डिवाइड कर दीजिए। कितने अकाउंट्स में कहा? तीन डिफरेंट अकाउंट्स में डिवाइड करने के लिए कहा। अमेरिका ने कहा मॉडर्न अप्रोच में कि नहीं, आप ऐसा मत करो, बल्कि आप पांच डिफरेंट अकाउंट्स में डिवाइड कर दीजिए। फर्क समझ रहे हैं आप? इंग्लैंड ने कहा तीन, अमेरिका ने कहा पांच। बट परेशानी ये है कि इसने जब लेटेस्ट दिया है तो कम होना चाहिए था, और ज्यादा दे दिए। तो मैं आपको बताता हूँ बच्चे, ये भले ही यहाँ पर पांच लिखे हुए हों, लेकिन ये पांच सिर्फ दो के बराबर हैं। यानी अगर आपने इन पांच रूल्स को समझ लिया, तो ये पांच नहीं बल्कि दो रूल्स ही हैं। बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। अगर आप बात करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच की, यहाँ तीन है, ये तीन नहीं है। अगर आप इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे, तीन नहीं बल्कि है मेरे बच्चे, मैं आपको बता दूं, ये 30 के बराबर हैं। ये 30 रूल्स के इक्विवेलेंट हैं। ये थोड़े मुश्किल हैं, इसलिए ज्यादा है, ज्यादा के बराबर है। इसलिए ये परेशानी थी, बच्चों की समझ में नहीं आ रहा था, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे थे, इसलिए मॉडर्न अप्रोच को पढ़ाया जा रहा है। अब हम मॉडर्न अप्रोच से ही पढ़ेंगे, जो बहुत आसानी से समझ में आएगी, पक्का समझ में आएगी, मेरी गारंटी है। चलिए क्या कहती है मॉडर्न अप्रोच, पढ़ते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच को कुछ टाइम के लिए मैं छोड़ता हूँ, अभी बाद में समझाऊंगा। पहले मॉडर्न अप्रोच की तरफ चलते हैं। मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है बच्चे? मॉडर्न अप्रोच कहती है आप अकाउंटिंग में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी, कुछ भी होगा, उनको पांच जगह डिवाइड कर दीजिए। और ये पांच वही हैं जो मैंने आपको पहले पढ़ाई थे, मेजर हेड्स। चलिए क्या क्या है वो। नंबर वन पे बात करते हैं। पहला है असेट्स। कहता है कि पहली चीज होनी चाहिए असेट्स, दूसरी चीज होनी चाहिए आपके पास एक्सपेंस, और तीसरी चीज कहा उन्होंने कैपिटल, चौथी चीज कहा रेवेन्यू, और पांचवी और आखिरी चीज है लाइबिलिटीज। इसका मतलब ये हुआ
कि बिजनेस में होने वाली सभी ट्रांजैक्शंस को आप इन 5 डिफरेंट मेजर हेड्स में डाल सकते हो। वो क्या-क्या है? असेट्स हैं, एक्सपेंस हैं, उधर की तरफ कैपिटल है, रेवेन्यूज़ हैं एंड लायबिलिटीज़ हैं। आप इनमें डिवाइड कर दीजिएगा, अकाउंटिंग 100% समझ में आएगी। आप कहोगे सर ये बातें तो समझ में आ गई, ये रूल्स क्या है? रूल्स क्या है? रूल क्या कहता है? चलिए बच्चे शुरुआत करते हैं रूल्स की। आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है? ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है? ट्रेडिशनल अप्रोच की बात मैं अभी नहीं करूँगा। आप भी देखिए रूल्स क्या-क्या हैं, बताने वाला हूँ। पहले समझ लीजिए कि रूल्स किस तरह से प्रोवाइड करे और किसने प्रोवाइड किए। अब बात करते हैं बच्चे रूल्स हैं क्या? रूल्स समझने के लिए पहले 2 वर्ड समझ लीजिएगा। 2 वर्ड थे अकाउंटिंग के, एक था डीईबीआईटी डेबिट और एक वर्ड था क्रेडिट सीआरईडीआईटी क्रेडिट। कुछ कन्फ्यूज़न हो रही होगी, कोई बात नहीं मैं समझ रहा हूँ। हर कन्फ्यूज़न का जवाब मेरे पास है, मैं दूँगा आपको जवाब। फिलहाल समझ लीजिए डेबिट एक वर्ड लिखा हुआ है, क्रेडिट एक वर्ड लिखा हुआ है, इनका मीनिंग क्या है? आप इस डेबिट क्रेडिट के मीनिंग को समझिए पहले। और डेबिट क्रेडिट के मीनिंग से साथ-साथ मैं आपको उसकी एब्रिविएशन भी बता दूँ। डेबिट की एब्रिविएशन है हम लिखेंगे डीआर डॉट जिसे डॉक्टर लिखते हैं। डॉक्टर की तरह से अब आप उसको डॉक्टर नहीं बोलेंगे, आप उसको बोलेंगे डेबिट। जब भी क्रेडिट आपको लिखना होगा एब्रिविएशन में तब लिखेंगे सीआर डॉट। ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। कन्फ्यूज़न ये हो रही होगी कि किसी भी वर्ड की अगर आप एब्रिविएशन फ़ॉर्म करते हैं, एब्रिविएशन बनाते हैं, तो वो उसी वर्ड के लेटर्स होते हैं। यहाँ डी, ई, बी, आई, टी है, आर तो कहीं भी नहीं है, तो फिर एब्रिविएशन में आर कैसे आ गया सर? ये इसका जवाब मैं दूँगा आपको, मैं समझाऊँगा आपको। फिलहाल बस इतना समझ लीजिए कि ये डी आर डॉक्टर नहीं है, ये सी आर कंपाउंडर नहीं है, ये है डेबिट एंड क्रेडिट। इनके मीनिंग क्या है वो समझिएगा। डेबिट का मतलब होता है इंक्रीज़ होना, डेबिट का मतलब क्या बच्चे? इंक्रीज़ होना। तो नकली जो एरो बनाया है, इस एरो से समझ जाइएगा, डेबिट का मतलब क्या है? इंक्रीज़ होना। और क्रेडिट का मतलब क्या है? सर क्रेडिट का मतलब है डिक्रीज़ होना, घट जाना। डेबिट का मतलब बढ़ जाना, क्रेडिट का मतलब घट जाना। आसान है, सर समझ में आ गया। आगे चलिए, डेबिट का मतलब होता है घट जाना भी। अरे, अरे! ये क्या हुआ? डेबिट का मतलब इंक्रीज़ होना भी होता है और डिक्रीज़ होना भी होता है। कन्फ्यूज़न हो रही है, कोई बात नहीं, समझिए पहले। डेबिट का मतलब क्या है? इंक्रीज़ भी होता है, डिक्रीज़ भी होता है, बढ़ना भी होता है, घटना भी होता है। अच्छा, और क्रेडिट का मतलब क्या होता है सर? क्रेडिट का मतलब डिक्रीज़ भी होता है और इंक्रीज़ भी होता है। सर आप तो कन्फ्यूज़ कर रहे हो, दोनों ही वर्ड्स में कभी कुछ, कभी कुछ। सुनिए बच्चे, डेबिट का मतलब जब इंक्रीज़ होगा, तो क्रेडिट का मतलब उस वक़्त डिक्रीज़ होगा। जब डेबिट का मतलब डिक्रीज़ होगा, तो क्रेडिट का मतलब इंक्रीज़ होगा। यानी दोनों के वो मीनिंग एक दूसरे के अपोज़िट हैं। एक का मीनिंग अगर बढ़ना होगा, तो दूसरे का मतलब घटना होगा। जहाँ पर डेबिट का मतलब बढ़ना होगा, वहाँ पर क्रेडिट का मतलब घटना होगा। और जहाँ पर क्रेडिट का मतलब बढ़ना होगा, वहाँ पर डेबिट का मतलब घटना होगा। अब कहाँ पर डेबिट का मतलब है बढ़ना, कहाँ पर है डेबिट का मतलब घटना? अगर ये समझ में आ गया, तो अकाउंटिंग आपके इशारों पर नाचने वाली है। 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ। बस यही समझना है हमें कि कहाँ पर डेबिट का मतलब बढ़ना है, कहाँ पर डेबिट का मतलब घटना है और कहाँ पर क्रेडिट का मतलब घटना है और कहाँ पर क्रेडिट का मतलब बढ़ना होगा। बस यही समझने जा रहे हैं और इसी बात को समझाने के लिए वर्ल्ड की 2 बड़ी कंट्रीज़ सामने आई, अमेरिका और ब्रिटेन। ब्रिटेन ने जो रूल्स दिए थे वो मॉडर्न अप्रोच नहीं है, वो ट्रेडिशनल अप्रोच है, उसको छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए। हम बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच की। मॉडर्न अप्रोच ने क्या कहा बच्चे? मॉडर्न अप्रोच ने कहा सर कि आप अपने सभी बिज़नेस ट्रांज़ैक्शंस को 5 जगह डिवाइड कर दीजिए। कौन-सी है वो 5 जगह? असेट्स, एक्सपेंसेस, कैपिटल, रेवेन्यू और लायबिलिटीज़। मैं अब आसान बनाने के लिए इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ बेटे जी। अमेरिका ने कहा कि आपके पास जितनी भी असेट्स हैं, टी फॉर्म में अकाउंटिंग होता है, मैं टी बना रहा हूँ। ये टी क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ समझना भी। अभी ये सिर्फ एक टी है, कुछ भी नहीं है, घबराना मत। यहाँ पर हमेशा हर किसी के लेफ्ट साइड में होगा डेबिट और राइट साइड में होगा क्रेडिट। ध्यान रखना कोई भी अकाउंट होगा, लेफ्ट साइड में डेबिट और राइट साइड में क्रेडिट। असेट्स है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेटे एक्सपेंस, एक्सपेंसेस हैं और एक्सपेंस के भी लेफ्ट में है डेबिट, डेबिट और राइट में है क्रेडिट। 2 हो गए। उसके बाद बात करते हैं, इसको भी टी फॉर्म में बना देता हूँ, टी बना देता हूँ, उसका भी लीजिए। इसके बाद बात करते हैं बच्चे दूसरे अकाउंट की और दूसरा अकाउंट ले लेते हैं हम कैपिटल। लीजिए कैपिटल। कैपिटल के बारे में कहता है लेफ्ट साइड में है डेबिट, राइट साइड में है क्रेडिट, टी फॉर्म में है। यहाँ पर लिख देते हैं रेवेन्यू,
लीजिए बच्चे रेवेन्यू, और रेवेन्यू को भी टी बना देते हैं, लेफ्ट साइड में डेबिट, राइट साइड में क्रेडिट। उसके बाद बचता है बच्चे हमारे पास लाइबिलिटी, और लाइबिलिटीज में भी उसने यही कहा टी फॉर्म बना दीजिए, लेफ्ट साइड में डेबिट और राइट साइड में क्रेडिट। सर ये तो बड़ी सिंपल सी चीज है, 5 मेजर हेड्स हैं, असेट्स, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू। पांचों में क्या करना है, टी की तरह का जितने भी अकाउंट्स होते हैं टी शेप होते हैं, इसलिए मैंने टी बनाया है। जितने भी अकाउंट्स होंगे क्या होते हैं अकाउंट्स, बात की बात है, फिलहाल टी को भूल जाइए। सबका लेफ्ट साइड क्या है, डेबिट, सबका राइट साइड क्या, क्रेडिट। चाहे वो असेट्स हो, चाहे वो एक्सपेंस हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो रेवेन्यू, चाहे वो लाइबिलिटी हो, राइट साइड क्या है, क्रेडिट, लेफ्ट साइड क्या है, डेबिट। बात क्लियर। अब जब बात करते हैं असेट्स की, असेट्स में डेबिट का मतलब होगा प्लस, यानी असेट्स जब बढ़ रही होगी तो आप उसको डेबिट लिखेंगे, असेट्स जब घट रही होगी तो आप उसको क्रेडिट लिखेंगे। थोड़ा थोड़ा सा समझ में आया सर, कि असेट्स अगर होगी तो वहां पर डेबिट का मतलब होता है बढ़ना, वहां पर क्रेडिट का मतलब होता है घटना, यानी असेट्स के मामले में डेबिट मतलब इंक्रीज, क्रेडिट मतलब डिक्रीज। सर ये समझ में आ गया। आगे चलते हैं, एक्सपेंस की बात करते हैं। अगर एक्सपेंसेस हैं, कोई भी खर्चा है, कोई भी नुकसान है, तो डेबिट का मतलब होगा बढ़ना और क्रेडिट का मतलब होगा घटना, डिक्रीज। यानी एक्सपेंसेस अगर बढ़ रहे हैं तो ये भी बढ़ने पर डेबिट, यानी इनमें भी डेबिट का मतलब इंक्रीज होगा, और एक्सपेंसेस के मामले में क्रेडिट का मतलब घटना होगा। सर ये भी क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं बच्चे, कैपिटल की बात करते हैं। कैपिटल में उल्टा है, कैपिटल में जब कैपिटल बढ़ेगी तो आप क्रेडिट, यानी कैपिटल में क्रेडिट का मतलब हुआ बढ़ना, असेट्स में क्रेडिट का मतलब था घटना, कैपिटल में क्रेडिट का मतलब क्या है, बढ़ना। सर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, मत करो कंफ्यूज, मत बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। देखिए आप, कैपिटल में क्रेडिट का मतलब इंक्रीज और डेबिट का मतलब डिक्रीज, रेवेन्यूज में क्रेडिट का मतलब इंक्रीज और डेबिट का मतलब डिक्रीज, लाइबिलिटीज में क्रेडिट का मतलब इंक्रीज और डेबिट का मतलब डिक्रीज। सर ये लिख तो दिया, समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूँ। देखिए असेट्स और एक्सपेंस ये दोनों के दोनों भाई हैं, असेट्स और एक्सपेंस का रूल एक जैसा है। देखो दोनों में ही क्या हो रहा है, दोनों में ही डेबिट का मतलब इंक्रीज है और दोनों में क्रेडिट का मतलब डिक्रीज है। आप नीचे वालों को भूल जाइए, सिर्फ ऊपर के दो याद रखिए, असेट्स और एक्सपेंस। मेरे साथ साथ बोलिए, बोलकर याद कीजिए, असेट्स और एक्सपेंस। असेट्स और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट, घटेंगे तो क्रेडिट। दो बार बोलिए, असेट्स और एक्सपेंस बढ़ने पर डेबिट, घटने पर क्रेडिट, बढ़ने पर डेबिट, घटने पर क्रेडिट। सर हमें लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू याद करने की जरूरत ही नहीं है, उल्टा कर दो, बिल्कुल याद मत करो, देखो भी मत क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। लाइबिलिटीज है, कैपिटल है, रेवेन्यू है, इग्नोर करो, असेट्स का याद करो। असेट्स और एक्सपेंस क्या कहता है, बढ़ने पर डेबिट। तो अगर लाइबिलिटीज के बारे में पूछे, कैपिटल के बारे में पूछे, रेवेन्यूज के बारे में पूछे, उल्टा कर दो। यहाँ बढ़ने पर डेबिट है तो वहां बढ़ने पर क्रेडिट होगा, यहाँ घटने पर क्रेडिट है तो वहां घटने पर डेबिट होगा, इनका उल्टा करना है। देखिए असेट्स और एक्सपेंस का रूल एक जैसा है, बढ़ने पर दोनों डेबिट होते हैं, घटने पर दोनों क्रेडिट होते हैं। वहीं लाइबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू की बात कर रहे हैं तो घटने पर डेबिट हो रहे हैं और बढ़ने पर तीनों क्रेडिट हो रहे हैं। अगर देखा जाए तो असेट्स का और एक्सपेंस का रूल एक जैसा हो गया बच्चे, और कैपिटल, रेवेन्यू, लाइबिलिटीज इनका रूल एक जैसा हो गया बेटा। तो बताओ कितने रूल्स हैं ये, आप कहोगे सर 5, एक असेट्स का, एक एक्सपेंस का, एक लाइबिलिटी का, एक कैपिटल का, एक रेवेन्यू का। लेकिन मैं अगर आपसे कहूंगा, मैं कहूंगा नहीं बच्चे दो, इन दोनों का एक है तो एक रूल, इन तीनों का एक रूल है तो दूसरा रूल। आप सिर्फ एक याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप याद हो गया। कौन सा याद करना है, असेट्स का और एक्सपेंस का। कैसे, असेट्स बढ़ेगी तो डेबिट, असेट्स घटेगी तो क्रेडिट, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, एक्सपेंस घटेगा तो क्रेडिट। नीचे वालों को याद मत कीजिए, मेरे साथ साथ बोलिए बच्चे, असेट्स और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट, घटेंगे तो क्रेडिट, असेट्स और एक्सपेंस घटेंगे तो क्रेडिट, बढ़ेंगे तो डेबिट। अब कैपिटल और रेवेन्यू लायबिलिटी को कंफ्यूज करने के लिए पूछता हूँ, बताइए कैपिटल घटने पर असेट्स के घटने पर क्या करते हैं, क्रेडिट, तो कैपिटल के घटने पर क्या करेंगे, डेबिट। उल्टा कर देना आपको, जो असेट्स और एक्सपेंस का रूल था उसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, कैपिटल का, रेवेन्यू का, लायबिलिटी का, आपको एकदम याद हो जाएगा। बच्चे यही था आज का चैप्टर, और इस पूरे चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशंस हैं वो सारे के सारे इसी रूल पर डिपेंडेंट हैं। आपको अगर ये रूल समझ में आ गए तो पूरे के पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस, सारे के सारे इलस्ट्रेशन सब आप खुद सोल्व कर देंगे, मेरी आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस ये रूल समझ लीजिए। आपको लग रहा होगा सर रूल्स तो याद हो गए, अब इनका मीनिंग तो बताइए, डेबिट क्रेडिट का मीनिंग आपको समझ में आ गया। सर आपने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन बताया था कि भाई डेबिट को डी आर से क्यों लिखते हैं, यहाँ पर आर तो है नहीं, फिर हमने यहाँ पर आर क्यों लिखा, यानी फुल फॉर्म में पूरे वर्ड में आर नहीं है,
बट एब्रीवेशन में आर क्यों आया? चलिए बच्चे बताता हूँ इसका मतलब। बात करते हैं अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग का जो ओरिजिन है वो कहाँ का है? इटली का है। बाकी मेरे बच्चे इसलिए ज्यादातर वर्ड यहाँ पर लैटिन मिलेंगे आपको देखने के लिए। जब अकाउंटिंग की शुरुआत हुई थी तो वहां पर वर्ड डेबिट था ही नहीं। तो वर्ड क्या था बेटे? वर्ड था डेबर। ये अलग अलग लैंग्वेज में इसको डेबर या डेबरे बोलते हैं। कुछ लोग इसको डेबरे बोलते हैं, कुछ डेबर है क्योंकि अदर लैंग्वेज का है, लैटिन का है। दूसरी तरफ ये वर्ड था क्रेडरे या क्रेडर। उसके बाद जब लैंग्वेज में मॉडिफिकेशन हुई, लैंग्वेज में चेंजेस आए, तो ये डेबरे बन गया डेबिटम। ये बन गया बच्चे डेबिटम। बाद में जाकर के ये बन गया डेबिट। और ज्यादा लैंग्वेज चेंज हुई, मॉडिफिकेशन की वजह से ये बन गया डेबिट। लेकिन ये डेबिट रहे या ये डेबिट डेबिटम रहे, इसका जो ओरिजिन था वो था डेबरे। उसमें था आर, वहीं से निकला हुआ है ये आर। इसका मतलब डेबिट की जो भी एब्रीवेशन है डी आर, वो एक्चुअली वहां से आई है जो लैटिन वर्ड था। बात क्लियर है बच्चे? इसलिए मैंने आपको समझाया ये। जिस तरीके से साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़ते हैं कि आप आयरन को दिखाते हैं Fe से, आयरन को दिखाते हैं Fe से, पोटेशियम को दिखाते हैं कैसे, उनके पीछे भी रीजन यही होता है। उनके साइंटिफिक नेम इन से शुरू होते हैं, जैसे आयरन को बोलते हैं फेरस। तो बच्चे वैसे ही यहाँ पर डेबिट को डीआर से दिखाने की एक जो वजह है वो है इसका ओरिजिन वर्ड, वो था डेबरे या डेबर, जो कि लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। अब आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आपको डेबिट क्रेडिट का मीनिंग भी पता है, आपको डेबिट क्रेडिट की एब्रीवेशन क्या है वो भी पता है, आपको डेबिट क्रेडिट के रूल्स क्या हैं वो भी पता है। अब आपको पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, और अकाउंटिंग को बहुत आसान बनाने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज के साथ में। तब तक के लिए अलविदा।